हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं निकल चुकी हूँ घर से। टाइम हो गया 1:45 और देखती हूँ आज यूनिवर्स की क्या मर्ज़ी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ। मैं टाइम से पहुँच नहीं पाऊँगी। अगर पैदल गई तो लेट हो जाऊँगी। देखती हूँ अगर टैक्सी मिल जाए। बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है कि वो क्या चाहते हैं, इसीलिए चलते चलते वीडियो बना रही हूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं है रुकने का। अगर मैं रुकी तो फिर 5-10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे मेरे। और कल मैंने छुट्टी की थी जिम से, लेकिन आज बिल्कुल छुट्टी नहीं करूँगी। तो आज मैं जाके जिम कर लूँगी, कल फिर रिलैक्स करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी एक छुट्टी हो चुकी है कल की। अब बच्चों के लिए तो करनी पड़ती है ना। और क्या पता ये वीडियो 1-2 दिन लेट हो जाए, क्योंकि इंटरनेट की लाइट नहीं है, वाईफाई की बहुत दिक्कत हो रही है इंटरनेट में आजकल। बफरिंग बहुत चल रहा है इनका। और मैं मिलती हूँ आपको, देखती हूँ मुझे टैक्सी मिलती है या नहीं। मैं आपको बताना भूल गई, शावर रेन लगी हुई है, लेकिन मैं छाता नहीं खोल रही हूँ कि अगर अचानक टैक्सी आ गई तो मैं कैसे फोल्ड करूँगी और कैसे फटाफट भागूँगी। इसीलिए मिलती हूँ मैं आपको। तो जी मैं तो चल पड़ी हूँ पैदल, क्योंकि टैक्सी नहीं मिली। एक आई थी, बहुत भर के आई थी, वो रुकी ही नहीं है, क्योंकि ठस तो भरी थी। तो भगवान की यही मर्ज़ी है, तो कोई बात नहीं। टैक्सी अब आएगी तकरीबन 1 घंटे बाद। पर यहाँ का ये दिक्कत है ना, यहाँ पे वॉइस रेगल लॉज के पास ना जितनी भी टैक्सी आती है यहाँ से चलती नहीं है। पीछे से जो आती हैं, यहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं उनको ले जाती है। यहाँ पर ना तो कोई टैक्सी मिलती है और ना कोई बस। तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि मैं पैदल चलूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर टैक्सी में जगह मिल जाए तो बहुत रेयर होता है ये सब। तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, निकलते हैं। क्योंकि मेरा जाना तो बहुत ज़रूरी है, जिम नहीं छोड़ सकती मैं। इवन मैं जो भी क्लासेस ज्वाइन करती हूँ ना, मैं उनका ना कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ जाऊँ। तो अभी मैं मिलती हूँ आपको, जाकर पहुँच कर मिलूँगी, क्योंकि अभी जाने में मुझे डेढ़ पौने 2 घंटे लग जाएंगे। मुझे उससे पहले रोटरी क्लब भी जाना है, कुछ काम है। तो रोटरी क्लब का काम ख़त्म करके फिर निकलूँगी मैं। वहाँ का 5 मिनट का काम है मेरा, उसके बाद जाऊँगी मैं अपनी क्लास में। चलिए मिलती हूँ आपको। आज की ऐसी स्टोरी जो बहुत ही मैजिकल है, मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि मैं आपको बता के निकली हूँ कि मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि मैं घर पे बहुत काम किया लगातार। थोड़ा बहुत सिलाई का भी काम था और घर का भी बहुत ज़्यादा काम था। रात को भी मैं बहुत लेट सोई हूँ, तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे, क्योंकि सिलाई का काम करती थी। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तकरीबन 5 बजे। फिर अपना योगा करना पड़ता है, फिर पूजा पाठ में भी टाइम लगता है, और किचन का काम भी निपटाना होता है। तो इस चक्कर में बहुत थक गई थी, क्योंकि 2 दिन से लगातार काम कर रही हूँ। और 10 मिनट पैदल चलने के बाद क्या देखा मैंने, अचानक से सिर्फ ऐसे किया और टैक्सी आ रही थी। मैंने एक ही आवाज़ लगाई है, भैया रुकिए। भाई टैक्सी रुक गई। मुझे नहीं पता, ये इतनी ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं लगाई थी मैंने आवाज़, अपनी तरफ से लगाई थी, लेकिन बहुत ज़ोर से नहीं। पर उन्होंने सुन लिया। टैक्सी में अच्छी खासी जगह थी खड़े होने की, बैठने वाली सीट्स वगैरह बिल्कुल बुक थी, लेकिन खड़े होने के लिए बहुत स्पेस था। हम आराम से आ गए। तो यूनिवर्स ने भी ये सोचा कि जबकि तू थकी हुई है तो क्यों तुझे पैदल चलाऊं, है ना। मैजिकल बात। आप सोच रहे होंगे इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है, इतना मैजिकल क्या था इसमें। भाई मैजिक ही हुआ है मेरे साथ, कि जब मैं इतनी थकी हुई हूँ, जिस टैक्सी का अब बिल्कुल भी आपको अंदाज़ा नहीं था कि वो आएगी, वही टैक्सी आपको अचानक से मिल जाए, तो आपके तो भाग्य खुल जाएंगे। क्योंकि आपको रोज़ कन्वेंस मिलती ही नहीं है उस साइड से, बट आज मिल गई। बहुत अच्छी बात है ये तो। और वो चाहते थे, भगवान चाहता था कि मैं पैदल ना जाऊँ, और उनको पता था कि इसने बहुत काम किया है। और फिर आपने देख लिया, मुझे टैक्सी मिली और मैं खुश थी। मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ सीटीओ। फिर मैं अपनी खुशी वाला फेस लेके, स्माइलिंग फेस लेके चलती रही। और यहाँ मिनीसो में मुझे क्रीम पूछनी थी, मैं उसके लिए अंदर एंटर हुई, पर वो क्रीम यहाँ पर आती नहीं है, क्योंकि जैसी टाइप की मुझे चाहिए थी। वैसे इनकी एक क्रीम मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी लगती है वो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। रोटरी क्लब में काम था थोड़ा सा, वो निपटाया। वो ये था कि कुछ कपड़े, जो घर पे बहुत सारे कपड़े पड़े हैं मेरे पास, बहुत सारे। 2 मेरे जो मेरा बेड है ना पूरा, जहाँ पे हम सोते हैं, वो पूरे 2 बेड बॉक्स
में से एक बैग बॉक्स सिर्फ पुराने कपड़ों से भरा पड़ा है, जो मुझे काफ़ी छोटे हो गए हैं, मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि मेरा साइज़ बढ़ गया है। मुझे आता है एक्सेल और वो साइज़ है तकरीबन एल एम, ऐसे साइजेज़ हैं वो, और अब एक्सेल है क्योंकि बीच में वज़न बढ़ गया था बहुत, थायराइड बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, तो इसीलिए मैंने जिम ज्वाइन किया। ठीक है, तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे अपने कपड़ों का काम निपटाया क्योंकि मैं 4-4 5-5 कपड़े रोज़ लाती हूँ, रोज़ तकरीबन, कभी कभी भूल जाती हूँ बट तकरीबन रोज़ लाती हूँ और यहाँ पर डाल देती हूँ ताकि किसी और के काम आ जाए। बाय द वे, अगर आपको भी शिमला में रहने वालों को भी कपड़े डोनेट करने तो यहाँ करना। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, सॉक्स वगैरह कोई फटा पुराना कपड़ा मत देना, साफ़ सुथरे कपड़े जो सिर्फ आपको आते नहीं है, फटे कपड़े मत देना। पहले नमक वाले पानी से धोना ताकि आपकी एनर्जी उसमें से अच्छे से निकल जाए, और उसके बाद उसको सर्फ में धोना। सबसे बेस्ट पार्ट है ये, आपके कपड़े बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे और किसी और के काम आएंगे। पहनने वाले को भी अच्छी एनर्जी मिलेगी, उसमें नई एनर्जी, और आपकी एनर्जी भी उसमें से क्लीन हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद मैं चलती आ रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और यूनिवर्स का थैंक यू बोल रही हूँ। और आगे आते आते मैंने क्या देखा, यहाँ पर मैंने देखा, वाओ, मैं इतना काम करती हूँ, मुझे खुद को ट्रीट देना चाहिए। तो चलो एक कप कॉफ़ी हो जाए, वो भी स्ट्रॉन्ग वाली। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया एक कॉफ़ी का। मैंने कॉफ़ी ली, मज़े से पी, क्योंकि बहुत तेज़ गर्म, ना तो मैं चाय पीती हूँ ना कॉफ़ी पीती हूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो जिम में पौना घंटा तो है, अभी मैं पहुँच गई हूँ क्योंकि मुझे टैक्सी मिल गई थी, तो कॉफ़ी पी ली मैंने आराम से, तब तक तो टाइम भी बीत जाएगा। और अभी मैं यहाँ पर हूँ अपनी क्लास के जस्ट बाहर, सारे काम निपटाने के बाद, और यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए, महादेव को थैंक यू बोलते हुए इस वीडियो का एंड करती हूँ। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना, और आप भी भगवान पर भरोसा किया करो और खुद पर भी भरोसा किया करो। दूसरों के लिए सोचने से पहले खुद के बारे में सोचना, पर सेल्फिश मत बनना, ये चीज़ याद रखना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।